So today we will discuss about the Raoult's law. So Raoult's law is the law which gives the relationship between the partial vapor pressure of the component present in solution and its mole fraction. क्लियर? सो व्हाट इज़ रॉल्ट्स लॉ? रॉल्ट्स लॉ क्या है? ये हमें रिलेशन देता है कि अगर कोई सोल्यूशन बना है उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा और हर एक कंपोनेंट का टोटल वेपर प्रेशर में क्या कंट्रीब्यूशन होगा. क्लियर? सो दिस इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन एंड इट्स मोल फ्रिक्शन. Clear? And what about vapor pressure? That the pressure exerted by the vapors on the surface of the liquid. It means जब हम किसी solution को गर्म करते हैं तब उसके vapors बनते हैं और वो vapors surface के ऊपर, liquid की surface के ऊपर pressure डालते हैं, उसको हम vapor pressure बोलते हैं. Clear? So let's start with a binary solution. हमारे पास कोई binary solution है. Binary solution means which is made up of the two components A and B. मान लो A हमारे पास solvent है और B हमारे पास solute है. Clear? A and B and both are volatile in nature. Volatile का मतलब क्या होता है? They are converted into vapors. ये vapors में convert हो जाते हैं. Clear? सो अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ क्या डिफाइन करता है? रॉल्ट्स लॉ डिफाइन करता है द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन is the multiple of, is the product of, लिख लो आप, is the product of vapor pressure of that component in its pure state and its mole fraction in the solution. Clear? So रॉल्ट्स लॉ क्या डिफाइन करता है कि हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, दोनों कंपोनेंट्स के ही वेपर्स बन रहे हैं और उन वेपर्स की कितनी कंट्रीब्यूशन है टोटल वेपर प्रेशर बनाने में. सो दैट इज द डेफिनेशन. कहता है द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई ऑफ वेपर प्रेशर दैट कंपोनेंट इन इट्स प्योर स्टेट, जब वो प्योर स्टेट में प्रेजेंट है, और उसका मोल फ्रिक्शन मतलब उसकी अमाउंट कितनी है सॉल्यूशन में. क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू दिस पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नॉट और एक्स ए. सो व्हाट इज पी ए? पी ए इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन. और व्हाट इज पी ए नॉट? पी ए नॉट हमारे पास क्या है? दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इन इट्स प्योर स्टेट, जब वो प्योर स्टेट में है, जब वो सॉल्यूशन में नहीं प्रेजेंट है. क्लियर? और एक्स ए हमारे पास क्या है? दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट. तो बिकॉज यहाँ पे हम हमने यहाँ पे सॉल्वेंट लिया है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन. जहाँ पे मैंने कंपोनेंट लिखा है आप वहाँ पे सॉल्वेंट वर्ड भी ऐड कर सकते हो. क्लियर? सो ये हो गया हमारे पास सॉल्वेंट की वजह से कितना वेपर प्रेशर होगा. और उसके बाद सॉल्यूट की वजह से भी कुछ ना कुछ होगा. पी बी इज इक्वल्स टू पी बी नॉट और एक्स बी. ये हमारे पास हो गया सॉल्वेंट के लिए, सॉल्यूट के लिए. क्लियर? अब हमारे पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में दोनों चीज़ें ही प्रेजेंट हैं.
सो जो टोटल वेपर प्रेशर होगा ऑफ द सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर है दैट विल बी इक्वल्स टू, उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम PS के साथ, विल बी इक्वल्स टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B. ठीक, सो हियर वी हैव PS इज इक्वल्स टू PA प्लस PB. ओके, सो नेक्स्ट जो PS है वो है हमारे पास PA नॉट XA, हमने PA की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, प्लस PB नॉट XB. क्लियर? अब हमें पता है कि हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन है is equals to 1, means the mole fraction of the components present in the solution is equals to 1. जो टोटल सम होता है वो किसके बराबर होता है? 1 के इक्वल होता है. तो यहाँ से हम मान लो XB की वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज 1 माइनस XA. सो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ XB हेयर. यहाँ पे XB की वैल्यू आप पुट कर दो, PA नॉट XA प्लस PB नॉट 1 माइनस XA. ओके, एंड नेक्स्ट इज PS total vapor pressure is equals to PA naught XA plus PB naught minus PB naught XA. So we can write PS is equals to किसके बराबर हो गया ये हमारे पास? PA naught minus PB naught XA प्लस PB नॉट. सो दिस इज द फाइनल रिलेशन. सो यहाँ से हमें पता चलता है दैट इफ वी नीड टू कैलकुलेट द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन वी मस्ट हैव द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट, चाहे वो सॉल्यूट की है चाहे वो सॉल्वेंट की है. क्लियर? एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं इफ वी हैव अ बाइनरी सोल्यूशन बट द वन कंपोनेंट और जो सॉल्यूट है दैट इज नॉन वॉलेटाइल. क्लियर? In binary solution, one component is non-volatile और solute is non-volatile. अगर solute non-volatile है it means वो vapors नहीं बनाएगा. अगर वेपर्स नहीं बनाएगा तो अगर हम B को सोल्यूट लेके चल रहे हैं तो उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो ज़ीरो हो जाएगा बिकॉज इट इज़ नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. सो जब यही फैक्टर ज़ीरो हो गया तो ये सारा आगे वाली टर्म्स क्या हो जाएंगी? ज़ीरो हो जाएंगी. सो वी विल डू करेक्शंस हियर ओनली. PB इज इक्वल्स टू ज़ीरो, सो दिस विल नॉट बी देयर, ये यहाँ पे नहीं होगा. अगर ये यहाँ पे नहीं है देन दिस विल ऑल्सो नॉट बी इक्वल. सो यहाँ पे हमारे पास ये रिलेशन जो है वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा इन केस ऑफ द बाइनरी सोल्यूशन विच इज़ हैविंग वन नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट. क्लियर? सो यहाँ पे एक और करेक्शन हम कर सकते हैं विच इज़ PS, that is total vapor pressure of the solution, will be equals to the vapor pressure, the partial vapor pressure of the component A. ठीक है? सो दिस इज PS could be equals to PA naught XA. Clear? So this is Raoult's law for both binary solution with volatile components and with non-volatile component. I hope you understand this law. If you like the content, press the like button, do share the video and subscribe the channel. Thank you.